Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear viewers. It's Lareeb Slim is here to deliver my second lecture of FSC Part 1 ECAT. तो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अब हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में MCQs नंबर 1 2 3 डिस्कस किया था और अब हम MCQs नंबर 4 to 10 डिस्कस करेंगे। तो MCQs नंबर 4 है द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर PQ बिलोंग टू Z एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी वो नंबर जो लिखे जा सकते हैं P by Q यानी P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में। और ये जो PQ बिलोंग टू Z का मतलब है Z हमारे पास क्या इंटीजर्स है, इंटीजर्स क्या हैं यानी Z के अंदर जो एक सेट है उसमें 0 +-1 +-2 यानी प्लस और माइनस की फॉर्म में तमाम नंबर्स हैं। एंड Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि Q को हम 0 नहीं ले सकते। तो वो नंबर जो लिखा जाता है P by Q की फॉर्म में वो क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है रैशनल नंबर्स, ऑप्शन बी इरेशनल नंबर्स, ऑप्शन सी नेचुरल नंबर्स एंड ऑप्शन डी इंटीजर्स। तो हम आपके साथ इसके राइट ऑप्शन पर जाने से पहले तमाम ऑप्शन डिस्कस करते हैं तो आपको खुद ही राइट ऑप्शन का पता चल जाएगा। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर डी डिस्कस करते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे पास ये देखें मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा हुआ है जिसके अंदर किस फॉर्म में नंबर होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4 यानी पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर, लेकिन वो सिंपल फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन डी होल्ड नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि नंबर P by Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो अब हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी है नेचुरल नंबर्स। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर भी आपके सामने मैंने यहाँ एक साइड पे लिखा है। आपको भी पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 2 3 4 5 यानी इसकी भी फॉर्म सिंपल है, यानी ये P by Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। तो ऑप्शन नंबर सी भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखें, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ये देखें इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने लिखी है अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर PQ बिलोंग टू Z एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ क्लियर लिखा हुआ है आपके पास कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q यानी P by Q की फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते। तो स्टेटमेंट में है कि वो P by Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी भी होल्ड नहीं करेगा। तो आपके पास बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन ए रैशनल नंबर। तो जी हाँ ये रैशनल नंबर ही है जो P by Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। आप देखें आपके पास मैंने एक जर्नल फॉर्म लिखी हुई है P by Q, PQ बिलोंग टू Z यानी सेट ऑफ इंटीजर Z यहाँ पे ये वाला सेट है, यानी P पॉजिटिव भी हो सकता है P नेगेटिव भी। और एक मेन स्टेटमेंट ये है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड आंसर आएगा। और मैथमेटिकली फॉर्म में मैंने आपके पास लिखा है Q इक्वल टू 1/2 3/4 5/6 और 7/8। तो इससे आपको पता चला कि आपके पास राइट ऑप्शन है रैशनल नंबर्स। अब आप देखें आपके पास MCQs नंबर 5 है द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर PQ बिलोंग टू Z एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो आप देखें यानी वो नंबर जो नहीं लिखा जा सकता P by Q की फॉर्म में, और यहाँ PQ जो है वो बिलोंग कर रहे हैं Z से, Q नॉट इक्वल टू 0। तो प्रीवियस आपको MCQs में बताया कि Z हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर होते हैं। तो ये कौन से नंबर्स होंगे, क्या रैशनल नंबर्स होंगे, क्या इरेशनल नंबर्स होंगे, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, क्या होल नंबर होंगे। तो तमाम ऑप्शन को डिस्कस करने से पहले आपके पास क्लियर होना चाहिए कि वो रैशनल नंबर तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमने प्रीवियस MCQs में ही पढ़ा है कि रैशनल नंबर P by Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो अब हम आपके साथ इसके बाकी ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसका ऑप्शन नंबर डी डिस्कस करती हूँ, होल नंबर्स। मैंने यहाँ पे क्लियर होल नंबर का एक सेट लिखा है और आप देख सकते हैं कि होल नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं।
होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और सिंपल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब है ये तो क्लियर है कि ऑप्शन डी होल्ड नहीं कर रहा। अब मैं आपके साथ ऑप्शन नंबर सी डिस्कस करती हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ पे क्लियर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ the number which can be written in the form of x plus iota y, where x y belong to real number and iota equal to स्क्वायर रूट -1। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर हैं जो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, p डिवाइडेड बाय q है। तो ऑप्शन नंबर सी भी होल्ड नहीं कर रहा। और मैंने आपको ए का पहले ही बता दिया था कि रैशनल नंबर तो लिखे जाते हैं, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, इरेशनल नंबर। और आप ये देख सकते हैं कि इरेशनल नंबर की जनरल फॉर्म कौन सी है, ये जो नीचे वाला है क्यू प्राइम, ये वाली क्यू प्राइम इक्वल टू पी डिवाइड डज नॉट डिवाइड क्यू, पी क्यू बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। चलिए अब हम MCQs नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। MCQs नंबर 6 है, a decimal which has only a finite number of digits in its decimal place is called। यानी एक ऐसा डेसिमल है जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, यानी क्या होता क्या है। ऑप्शन ए है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑप्शन बी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑप्शन सी है रिकरिंग डेसिमल एंड ऑप्शन डी इज नॉन रिकरिंग डेसिमल। चलिए अब हम इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। का हम सबसे पहले ऑप्शन ए डिस्कस करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए हमने क्या किया है, मैंने एक एग्जांपल ली है मैथमेटिकली 4/5। तो मैंने 4 को अंदर रखा, 5 को बाहर रखा। आप देख सकते हैं ये जो 4 था हमने अंदर रखा, 5 बाहर रखा। अब आप देखें जो 4 है वो छोटा है, 5 बड़ा है, यानी 4 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता। तो इसको सॉल्व करने का मेथड आपको पता है। सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम 0 लगा के पॉइंट लगाते हैं और नीचे 0 इंक्रीज हो जाता है ये इधर जगह पर। तो जब 0 इंक्रीज होगा हमारे पास 40 बनेगा, 5 8 जार 40। तो अब हमारे पास देखें आप जो आंसर आया है 0.8, यानी पॉइंट के बाद हमें पता है कि हमारा पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है। इस आंसर के अंदर देखें पॉइंट के बाद 8 है, यानी फाइनाइट नंबर है, डिजिट्स के 1 हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आप ऊपर देखें ज़रा, अ डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल प्लेस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो हमारे पास अब आपको पता चल गया है राइट ऑप्शन, तो आपके पास ऑप्शन ए है टर्मिनेटिंग डेसिमल। MCQs नंबर 7 डिस्कस करते हैं। MCQs नंबर 7 है, अ डेसिमल इन विच 1 और मोर डिजिट्स रिपीट्स इनडिफाइनाइटली इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड। यानी ऐसा डेसिमल जो एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स को रिपीट करता है अपने डेसिमल पॉइंट के बाद, वो क्या होता है। ऑप्शन ए इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑप्शन बी इज़ पीरियोडिक और रिकरिंग डेसिमल, ऑप्शन सी इज़ इनफाइनाइट सेंस एंड ऑप्शन डी इज़ रिपीटेड नंबर्स। चले अब हम इसके ऑप्शन डिस्कस करते हैं। हम अब ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए डिस्कस करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन है कि डेसिमल इन विच फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, जबकि यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा है कि इनडिफाइनाइटली नंबर्स रिपीट्स हो रहे हैं। तो ऑप्शन ए तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता किसी सूरत में भी। तो अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है पीरियोडिक और रिकरिंग डेसिमल। यानी रिकरिंग डेसिमल का दूसरा नाम है पीरियोडिक नंबर। और रिकरिंग डेसिमल की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो इसके लिए मैं आपके यानी राइट ऑप्शन पर जाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ली है, और वो एग्जांपल ली है 1/3। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर का पता चलेगा। तो 1/3 ली, तो 1 जो है 3 से छोटा है, इसलिए हमने वही प्रोसेस किया। यानी मैं अब ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये एग्जांपल
कि 3 हमने 1/3 लिया। 1 जो है हमारे पास छोटा नंबर है, 3 बड़ा है, तो वही मेथड अप्लाई करेंगे। 0 लगा के, पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज करेंगे। 3 3 ज़ा 9, अगेन 10 में से 9 गए 1, तो अगेन हमारे पास 10 में से 9 गए 1 आ गया, यानी आंसर हमारे पास आया 0.333 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास देखें ऑप्शन बी की डेफिनेशन को होल्ड करता है कि अ डेसिमल इन विच 1 और मोर डिजिट्स repeats indefinitely in its decimal part is called, यानी अपने डेसिमल पार्ट में एक नंबर को या एक से ज़्यादा नंबर को बार बार रिपीट करे, वो हमारे पास क्या होते हैं, रिकरिंग डेसिमल और पीरियोडिक नंबर्स होते हैं। तो इसके लिए मैंने ज़रूरी नहीं है कि एक डेसिमल, एक और एग्जांपल आपके सामने लिखी है 0.585858। तो इधर से आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक नंबर नहीं रिपीट हो सकता, 2 पेयर्स के नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 585858। इसलिए आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पीरियोडिक और रिकरिंग डेसिमल। तो उम्मीद है आपको एमसीक्यू समझ आया होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 डिस्कस करते हैं। एवरी रिकरिंग डेसिमल इज, कि हर रिकरिंग डेसिमल क्या, रैशनल नंबर होता है, एन इर्रेशनल नंबर होता है, अ प्राइम इंटीजर होता है, अ होल नंबर होता है। तो रिकरिंग डेसिमल अभी हमने प्रीवियस एमसीक्यूज में डिस्कस किया है कि ऐसा डेसिमल जो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट नंबर, 1 और मोर नंबर जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो आप ये देखें, हमने यहाँ पे सीरीज़ तो बना दी, लेकिन अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है। ये सीरीज़ जो है हमारे पास, ये वाली सारी सीरीज़ है, ये हमारे पास है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, और इसको सॉल्व करने का मेथड ये, इसका सम ये दिया हुआ है A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, ये वाला, वेयर R हमारे पास ये लिखा हुआ है, R हमारे पास होता है सीरीज़ की सेकेंड टर्म 0.0023, जो डिवाइड करे सीरीज की फर्स्ट टर्म 0.23, यानी A2 डिवाइडेड बाय A1। तो हमने क्या किया, हमने वो सीरीज पर मेथड अप्लाई किया। यहाँ पर 2 + 2 तो अपनी जगह रहा, 0.23 यानी A1, ये A1 ये वाला अप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 1 अपनी जगह, माइनस R। तो R कैसे सॉल्व किया, ये देखिए आपके पास R हमने लिया 0.0023 डिवाइडेड बाय 0.23, तो मेन डिनोमिनेटर ये रहा। तो जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे 0023 का तो डिवाइडेड बाय 100, नीचे 0.23 का पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 100। तो सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में 23 से कैंसिल, 20 से कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 100। तो अब नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे 2 + 0.23 ये लिखा गया, मल्टीप्लाई 100 ये चीज़, इसका ये देखिए जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे 100, तो 100 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिखा 100 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय ये जो 100 आया, ये हमने 23 का पॉइंट फिनिश किया तो 100 आ गया, मल्टीप्लाई 99, ये यहाँ पे सारा प्रोसेस है जो हमने एलसीएम किया है, एलसीएम लिया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 + 23 डिवाइडेड बाय 99, ये चीज़ 2 + 23 डिवाइडेड बाय 99। तो इस प्रोसेस से हमने ये एलसीएम लिया, 2 × 99/99 + 23/99। जब हमने 99 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 198/99 और 198 + 23। तो आप देख सकते हैं कि हमने रिकरिंग डेसिमल को जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर 221/99 आया। इसका मतलब है कि हमारे पास रिकरिंग डेसिमल को सॉल्व करने से हमारे पास कौन सा नंबर आया है, रैशनल नंबर। तो ये आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक में स्टेटमेंट भी है कि एवरी रिकरिंग डेसिमल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन मींस रैशनल नंबर। तो हमारे पास ये जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आर रैशनल नंबर्स। चलिए हम अब आपके साथ ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 9 डिस्कस करते हैं। अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड अ नॉन रिकरिंग डेसिमल इज, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या हो सकते हैं, अ रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स,
पीरियोडिक नंबर और आ सीक्वेंस। तो आपके साथ इसके तमाम ऑप्शन शेयर करते हैं। नंबर डी शेयर करते हैं आ सीक्वेंस। सीक्वेंस होता क्या है? एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर, यानी नंबर की एक ऑर्डर में लिस्ट होती है। ए आ रहा है 1 2 3 4, यानी ऑर्डर में होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग एज सच इतने ऑर्डर में नहीं डिस्कस किए जाते, तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन सी डिस्कस करते हैं पीरियोडिक और रिकरिंग नंबर। तो आपको ये मैं बात बताती चलूँ कि जो ऑप्शन सी है ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्लियरली उन्होंने लिखा होगा जो नंबर है वो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी रिकरिंग तो हो ही नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन सी भी होल्ड नहीं करेगा। अब हम ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर, आपको पता है इर्रेशनल नंबर होते हैं 0.23854 अप टू सो, यानी पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट दे रहे हो। तो इसके बारे में आपकी बुक में, फर्स्ट ईयर की बुक में स्टेटमेंट है कि जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है ना, वो आपके पास क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग ही है। आफ्टर, यानी नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन है पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स जो है आपके पास दे रहे होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। तो ये जो है हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। बिकॉज का मतलब क्योंकि इट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू कॉमन फ्रैक्शन, यानी रैशनल नंबर, यानी इन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता रैशनल नंबर में, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो इससे पता चला कि ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। तो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास होगा एन इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये कन्वर्ट ही नहीं किए जा सकते रैशनल नंबर में। तो हम अब आपके साथ आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जो कि है एमसीक्यूज नंबर 10, 5.333 अप टू सो ऑन इज, यानी 5.333 अप टू सो ऑन इज ये है क्या? ये जो नंबर है हमारे पास ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो क्या रिकरिंग डेसिमल नंबर है? ऑप्शन ए रैशनल नंबर है, ऑप्शन बी इर्रेशनल नंबर है, ऑप्शन सी इंटीजर है, या ऑप्शन डी प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम इंटीजर है। तो मैं आपके साथ एक मैथमेटिकली एक एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है। साइड पे मैंने यही नंबर लिया 5.333 और मैंने पहले आपको बताया है ये आपके पास क्या है? रिकरिंग डेसिमल है। तो रिकरिंग डेसिमल को सॉल्व करने का मेथड भी पहले हम एक दफ़ा पीछे प्रीवियस एमसीक्यूज में डिस्कस कर चुके हैं। इनको कैसे सॉल्व करते हैं कि 5 प्लस, यानी डेसिमल से लेफ्ट साइड पे जो नंबर है उसे एज इट इज करके पॉइंट के बाद जो नंबर है हम इधर एक सीरीज बनाते हैं जिसे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। वो बनाने का मेथड क्या है कि पॉइंट के बाद दो दो पेयर से हम नंबर लेते जाते हैं। 0.33 लिखा, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर पॉइंट जो 33 लिखे थे ये वाले उनकी जगह 2 0 लगा के अगले 33 ले लेते हैं और प्लस अप टू सो ऑन, यानी ये हमने एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बनाई। तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है, यानी इसका जब सम लेते हैं वो हमारे पास इक्वल आता है SN A1 ओवर 1 माइनस R के, वेयर R हमने पहले भी डिस्कस किया A2 डिवाइडेड बाय A1, यानी सीरीज की सेकंड टर्म को डिवाइड किया है सीरीज की फर्स्ट टर्म से। तो ये सीरीज की जब टर्म लिखी आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास आंसर R का आया है 1 ओवर 100। तो अब यहाँ पे हमने सम उसका पुट किया 5 प्लस सीरीज की पहली टर्म A1, यानी ये A1 की जगह 0.33 डिवाइडेड बाय 1 अपनी जगह माइनस R की जगह जो वैल्यू सॉल्व थी R इक्वल टू 100 ये आ गया। तो आपने हमने आगे क्या किया 5 प्लस 0.33 मल्टीप्लाई 100, यानी ये एलसीएम लेने के बाद 100 जब ऊपर शिफ्ट हुआ तो वो इस जगह पर आ गया, डिवाइडेड बाय 0.33 का जब पॉइंट फिनिश हुआ तो नीचे 100 आया, वो 100 से कैंसिल, तो हमारे पास बैक रह गया 5 प्लस 33 ओवर 99। तो ये कटिंग हुई 33 1 ज़ार 33 3 ज़ार, तो हमारे पास रिमेनिंग बचा 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो आफ्टर एलसीएम, यानी एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर आया 16 ओवर 3, और आप देख सकते हैं 16 ओवर 3 आंसर किस फॉर्म में है? P/Q की फॉर्म में, ये चीज़ P/Q की
फॉर्म में है ये चीज़। इसका मतलब है पी बाई क्यू किस फॉर्म, यानी कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है डेफिनेशन, तो वो है हमारे पास रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो पी डज नॉट डिवाइड क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास राइट ऑप्शन है रैशनल नंबर। इसके अलावा एक और बात है, आपकी बुक में ये स्टेटमेंट भी है कि एवरी रिकरिंग डेसिमल इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज हर रिकरिंग डेसिमल वो कन्वर्ट किया जा सकता है सिंपल फ्रैक्शन यानी रैशनल नंबर में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।